होकर कथा सुनाए पर त्यक्त अन्य वार्ता। वक्ता अगर दुनिया की बातें करता है, फालतू बातें, तो वक्ता को भी पनिशमेंट, दंड मिलता है। भगवान कहते हैं तुम्हें इसलिए नहीं बैठाया गद्दी पर, ब्राह्मण का शरीर दिया है। आजकल तो लोग कथा सुनने के लिए आते। हमारे गुरु भाई बहुत अच्छे विद्वान संत है, कथा सुना रहे थे, कह रहे थे कि उनके विद्यालय में कोई व्यक्ति लाया और कहा 12 वर्ष का विद्यार्थी था, और कहा महाराज जी इस विद्यार्थी को आप 3 महीने का समय इसमें आप कथा पढ़ा दीजिए, और क्योंकि ये कथा के नारियल ले रखा है, कथा आती नहीं है, और उसने कथा का नारियल पहले से ले लिया और 3 महीने में कथा सुनना चाहता है। विद्यावताम भागवती परीक्षा, 12 वर्ष तक विद्यार्थी व्याकरण का अध्ययन करता है, वेद वेदांत को पढ़ता है, अंतिम में भागवत पढ़ता है। बहुत कठिन विषय है, परमहंसों की संगीता है, पर लोगों ने भागवत का अर्थ बड़ा गूढ़ है, पर लोगों को भागवत के अर्थ से कोई लेना देना नहीं है। केवल हम कथा, किसी ने पूछा कि आप कथा बांचते हो तो भागवत का अर्थ जानते हो? उन्होंने कहा हमको भागवत के अर्थ से क्या लेना देना, फिर कथा क्यों बांचते हो? बोले हम अर्थ के लिए कथा बांच रहे हैं, पैसे के लिए प्रवचन कर रहे हैं। अरे भाई अच्छी बात है, जो ब्राह्मण है उसका मौलिक अधिकार है भागवत की कथा कहना, क्योंकि उसकी जीविका इसी धर्माचरण से ही उसकी पूर्ति होती है। लेकिन सम्यक प्रकार से ज्ञान भी होना चाहिए, ब्राह्मण बालक को अध्ययन भी करना चाहिए। विचार करिए, आपको डॉक्टर की डिग्री नहीं है और जबरदस्ती आप किसी को बाईपास करने जाएंगे तो क्या होगा मरीज का? है? आपको अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। उसी को व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार व्यास जी ने दिया है। शरीर और संस्कार और विद्या से ब्राह्मण ही होना चाहिए, ये भागवत जी कहती है। भगवान के संविधान को नहीं मानते तो भगवान अवश्य दंड देते हैं। आज कथा, धन के लोग में न जाने कथा की क्या दुर्दशा हो गई है। इसलिए अवैष्णवाद कथा गीता नसुनिया की कदाचिना, कौशिकी संहिता में लिखा है ब्राह्मण का मुख होना चाहिए, क्योंकि भगवान वेद भगवान कहते हैं ब्राह्मण समुख मासीत, और वो ब्राह्मण संध्या गायत्री करता हो, शिखा सूत्र हो, जनेऊ हो, और किसी गुरुमुख से गुरु दीक्षा प्राप्त की हो, शरीर संस्कार और वेद वेदांग से पारंगत हो, ऐसे ही व्यास के मुख से भागवत कथा सुनने का फल है। इसलिए वक्ता हमेशा सावधान पूर्वक चुनना चाहिए। 3 लोगों को व्यास जी ने मना किया है। भले ब्राह्मण का शरीर है, लेकिन अगर संस्कार से ब्राह्मण नहीं है, संध्या का बंधन नहीं करता, गायत्री का जाप नहीं करता, वेद का पाठ नहीं करता, वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, उसको व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार ही नहीं है। भागवत जी कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम, माताओं को भी ये व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार नहीं दिया, क्योंकि ये भेद नहीं है, अपितु सुरक्षा और शुद्धता और संस्कार के लिए ही व्यास जी ने ऐसा किया है। क्योंकि हमारी भागवत यद विज्ञान समन्वितम, ज्ञान विज्ञान से समन्वित है, क्योंकि माताएं गर्भ धारण करती हैं और वेद मंत्र नाभि से बोला जाता है, और ये भागवत जी साक्षात वेद स्वरूप है। इसीलिए वेद व्यासपीठ पर बैठने के लिए माताओं को वैसे भी मासिक अशुद्धि आती है, उनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता, इसलिए उन्हें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। और व्यास राम कथा के सब अधिकारी बालक वृद्ध युवा नर नारी, आप बैठ करके हरि चर्चा तो कर सकते हो, लेकिन व्यासपीठ पर बैठने का मौलिक अधिकार अगर आपको भागवत के अनुसार आपके अंदर है तो आप बैठ सकते हो। इसलिए भागवत को बहुत समझ करके, सावधान होकर के कथा का वर्णन और श्रवण करना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान। और अंत में कल की